राइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर स्पेशली क्लास 8 स्टूडेंट के लिए है जिनका एग्ज़ाम गोइंग ऑन है। सो हमारा जो सोशल साइंस का पेपर है 9th ऑफ मार्च को, और इसके अंदर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि हिस्ट्री में किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, सिविक्स में किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में किस किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़कर जाने हैं एग्ज़ाम से पहले। अभी आपके पास 3-4 दिन हैं और इन दिनों के अंदर आपको बैठकर अच्छी तरह पढ़ना है, खेल कूद से आपको दूर रहना है फ़िलहाल, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी है वो आपका एग्ज़ाम है। और अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स स्कोर हुए एग्ज़ाम के अंदर तो तभी हम मानेंगे कि आपने फ़ायदा उठाया हमारे लेक्चर से। सो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। सो ये है हमारी टेक्स्ट बुक ज्योग्राफी की 8th क्लास, ठीक है ना। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, चैप्टर 6 T2 के अंदर आता है। इसमें अगर हम देखें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से एक्सरसाइज में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ज़माना थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़े से हटकर पूछते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज के ऊपर ही बेस्ड नहीं रहना है, हमें एक्सरसाइज से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हाउ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। पॉपुलेशन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई और पैटर्न क्या है पॉपुलेशन का, ठीक है ना। ये आपको पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको। फिर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है, ये भी शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन होती है। या आपको पूरे फैक्टर, यहाँ तक पूरे फैक्टर याद करने हैं और आपको समझना है खासकर, ठीक है ना। क्योंकि हम याद करने के ऊपर जोर नहीं देते हैं, हम समझने के ऊपर जोर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे तो आप आसानी से उसका जवाब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। आगे हम देखें अगर तो पॉपुलेशन चेंज पर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन ये बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद करके जाना है, समझ के जाना है कि क्या होता है इमिग्रेशन, इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे हम देखेंगे तो पॉपुलेशन कंपोजिशन भी आप पढ़ लेना कि पॉपुलेशन जो है किस तरह कंपोज हुई है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज के अंदर अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर तो ये सवाल आपको इम्पॉर्टेंट हैं। सो अगला जो हमारा चैप्टर है इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसके अंदर आपको एग्ज़ामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसके बारे में है और लद्दाख यूटी के बारे में है। तो हम जो आप स्टूडेंट जो है, एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है वो यूटी के अंदर चल रहा है, तो इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, नॉलेज के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी, ठीक है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि जो हैंडलूम्स या हैंडीक्राफ्ट्स, फिर आगे हम देखें क्राफ्ट मेकिंग इंडस्ट्री, फिर कांगड़ी मेकिंग, पेपर मैशी, इसे सब जितनी भी हैं यहाँ पर टॉपिक, ये किस तरह जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, किस तरह हमारी जो सर्विस सेक्टर, हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसके अंदर किस तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है ना। ये टूरिज़्म इंडस्ट्री वगैरह सब पढ़ना है आपको कि किस तरह से ये टूरिज़्म इंडस्ट्री, फिर जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये सब, ये छोटा सा टॉपिक है और ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है ना। आप इसको अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और जो यहाँ पर कांगड़ी मेकिंग प्रोसेस, ये सब हम देखते हैं। तो आप पढ़ लेना इसको अच्छी तरह, अपने बोर्ड में लिख लेना, तो आपको पूछ सकता है कि डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए ये कैसा रोल अदा करते हैं, ठीक है ना, उनका रोल क्या है। सो हमारे पास सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं हमारी T2 के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। हम और टॉपिक और लेक्चर लेकर आपके लिए आएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है सोशल साइंस का, और हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे।